अगस्त 1939 में एल्बर्ट आइंस्टाइन का लिखा जाने वाला एक खत जापान में 2 लाख लोगों की मौत की वजह बन गया। बात कुछ यूं है कि 1938 में जब फिजिक्स को रूज मिल रहा था तो दुनिया में कई साइंसदान एनर्जी पर तजर्बे कर रहे थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कुछ तजर्बात में मशगूल थे। इन्हीं दिनों में बर्लिन की एक लेबोरेटरी में 3 केमिस्ट ने एक नई तारीख रकम कर दी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए यूरेनियम एटम को अलग कर दिया, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि एक पूरा बॉम्ब बन सकता था, लेकिन उसके लिए भी अभी काफी मुश्किलात थी क्योंकि इतना पावरफुल बॉम्ब बनाना आसान न था। अगस्त 1939 में आइंस्टाइन को खबर मिली कि जर्मन्स ने उन मुश्किलात को खत्म करके एटम बॉम्ब पर काम करना शुरू कर दिया है और वो बहुत जल्द एक नया बॉम्ब बना लेंगे। जर्मनी में उस वक्त हिटलर की हुकूमत थी और वर्ल्ड वार 2 का भी आगाज होने जा रहा था। ऐसे में अगर जर्मनी एटम बॉम्ब बना लेता तो आइंस्टाइन को खदशा था कि हिटलर उस बॉम्ब को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। आइंस्टाइन ने फौरन उस वक्त के अमेरिकी सदर फ्रैंकलिन को खत लिखा और उन्हें बताया कि जर्मनी इस वक्त एक बहुत पावरफुल वेपन पर काम कर रहा है और अगर वो कामयाब हुआ तो उसे अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इस वार्निंग ने अमेरिका को एटम बम की तैयारी की तरफ धकेल दिया। अब अमेरिका इस कोशिश में लग गया कि किसी तरह जर्मनी से पहले इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर ले। अमेरिका ने इस सारे प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया, लेकिन आइंस्टाइन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा न बने। अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑफिस ने आइंस्टाइन को पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया और इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से रोक दिया। और यही नहीं बल्कि सैकड़ों साइंसदान जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उन्हें भी मना किया कि वो आइंस्टाइन से किसी सूरत भी राब्ता नहीं रखेंगे। 1940 से 1944 तक इस प्रोजेक्ट पर काम होता रहा। दूसरी तरफ वर्ल्ड वार 2 भी जारी रही। 1944 वो साल था जब अमेरिका एटम बम को तकरीबन तैयार कर चुका था। अब उसकी टेस्टिंग का काम शुरू हो गया और जुलाई 1945 में अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो एटम बम बना चुके हैं। जैसे ही जंग में हालात बिगड़े तो 6 अगस्त को अमेरिका ने पूरी दुनिया को बता दिया कि आखिर ये बम कितना खतरनाक हो सकता है। अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया और 3 दिन के बाद यानी 9 अगस्त को जापान के दूसरे शहर हिरोशिमा को भी तबाह कर दिया। इन दोनों हमलों में 2 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। बाद में इत्तला मिली कि जर्मनी ने एटम बम पर कोई तजर्बा नहीं किया था और उनको इस बम को बनाने में कोई कामयाबी भी हासिल नहीं हुई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन को मालूम हुआ तो उन्हें बहुत दुख और अफसोस हुआ और वो बहुत दुखी थे कि उन्होंने वो खत क्यों लिखा। इसके बाद कई लोगों ने कहा कि ये बम भी आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन E=mc² के जरिए बना है। तो उन्होंने कहा कि ये इक्वेशन बताती है कि एनर्जी रिलीज कैसे होती है, ना कि इसमें कहीं लिखा है कि एटम बम बनता कैसे है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बज़ाहिर तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनके लिखे खत की वजह से हमेशा के लिए उनका नाम इस एटम बम की इजाद में शामिल हो गया। वो खुद इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर मुझे मालूम होता कि जर्मन्स कभी इस बम को बनाने में कामयाब नहीं होंगे तो वो कभी कुछ ना करते। इस तरह एक छोटी सी गलती ने दुनिया को हमेशा के लिए खतरनाक हथियार दे दिया और इसका नतीजा सबने जापान पर होने वाले हमले में देख लिया। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।